अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे और सुबह-सुबह मसरूफ़ होंगे। आज मेरी सुबह का आगाज़ अर्शमान को फ़ीडर देने से हुआ क्योंकि सुबह मैंने इसको जल्दी फ़ीडर दिया था और फिर नाश्ता बनाते-बनाते लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने पहले इसको फ़ीडर ही दे दिया था। अभी किचन मेरा वैसे ही बिखरा पड़ा था, इसको समेटना था, बर्तन वगैरह वॉश करने थे। रात इसका दलिया बनाया था, वो भी आधा बना था, आधा अब कंप्लीट करूँगी, गैस आएगी तो। अर्शमान बाहर टेबल पे अपनी चीज़ें रख के ड्राइंग कर रहा है। वो यूमान ड्राइंग करता है, फिर इसको भी शौक होता है कि मैं भी करूँ। इसलिए फिर मैं अपने साथ ही किचन के बाहर इसको टेबल पड़ा होता है, उस पे लगा होता है कि सामने नज़रों के सामने रहता है, वरना पता नहीं चलता क्या कर रहा होता है। किचन मैंने साफ़ कर लिया था, सफाई-बाजी कर रही थी और तकरीबन 11 बजे तक हमारा काम हो जाता होता है कंप्लीट, घर की सफाई वगैरह, किचन। उसके बाद फिर अर्शमान का कोई छोटा-मोटा काम निकलता ही रहता है, बच्चों के जैसे काम होते हैं कि पोटी कर ली कभी, कभी पानी से कपड़े गीले कर लिए, बस ऐसे ही चलता रहता है। मैं इधर आई हूँ तो ये पहले से पता नहीं ड्रेसिंग से क्या उठाने की कोशिश हो रही थी। अभी मैंने सारी ड्रेसिंग खाली कर दी है सिर्फ़ इसी की वजह से, 2-4 चीज़ें ही रखी हैं, वो भी जो ज़रूरी हैं, मतलब लोशन, पाउडर वगैरह। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, ये फिर भी इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ड्रेसिंग से। रात हमने आलू पालक बनाई थी और सुबह हम एज़ यूजुअल पराठे, आलू पालक के। पालक वाले पराठे इतने क्रिस्पी मज़े के बनते हैं। मेथी के भी वैसे अच्छे मज़े के बनते हैं, पराठे क्रिस्पी से हों तो। पालक के भी सर्दियाँ ये एडवांटेज है कि सुबह हर सालन के पराठे बन जाते हैं। आलू गोभी के भी पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, पालक के पराठे, मेथी के पराठे। बस यही फिर होता है कि नाश्ता, गर्मियों में नाश्ते को भी दिल नहीं ना करता, तो सर्दियों में ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं चाय के साथ, या ना हो तो कुछ फिर अंडा पराठा। हमारे घर सब ने पराठे ही शौक से खाने होते हैं, इसलिए फिर पराठे ही बनते हैं नाश्ते में। साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं बस, लेकिन पराठा मस्ट है। इधर मैंने पालक का पराठा बनाया था, मैं फिलिंग करके रख देती होती हूँ, फिर उससे ये होता है कि बढ़ अच्छा सा जाता है। थोड़ी देर बाद वो ना पराठा ज़रा सॉफ्ट हो जाता है तो जल्दी बढ़ जाता है फिर, और पकता भी अच्छा है, मोटा नहीं रहता कहीं से। शाम को श्रीमान को भूख लगी थी, फिर इसको मैंने चाय रस दिया। चाय बनाते हैं शाम को हम तो फिर कुछ ना कुछ होता है, तो आज रस थे श्रीमान के लिए, श्रीमान को रस बना के दिए थे। साथ दाल बनानी थी, वो रखी हुई थी, साथ दलिया। हर्षमान का अभी तक पूरा नहीं हुआ था, ये दलिए के 3rd एपिसोड थी आज। अब रात से शुरू किया था, थोड़ा सा सुबह पका है, फिर गैस बंद हो गई, अब पका है, अब कंप्लीट हो जाएगा। साथ दाल रखी हुई थी आज, तो उसको प्रेशर लगाया हुआ था। दलिया तकरीबन अब थिक हो गया था। दलिए का ये होता है ना कि होता तो बारीक वाला ही है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है बहुत अच्छी तरह गल जाए, कि अगर इसको बाद में ग्राइंड करूँ तो बस सॉफ्ट हो जाए, वरना छिलका नहीं कोई आना चाहिए यार अर्शमान के मुंह में, वरना गले में अटकेगा। दाल मूंग मसूर की बनानी थी आज दाल, तो वो तो जल्दी बन जाती है। इसका तड़का मैंने तड़के की तैयारी करके रखी हुई थी, दाल बन गई हुई थी। साथ आलू बॉयल किए थे कि ये मान ने सुबह लंच में समोसे, छोटी वाली जो होती हैं 1 बाइट समोसा होता है, वो लेके जाना था लंच में, तो उसकी फिलिंग करके रखनी थी। उसका मैं तैयार कर रही थी सारा वो बैटर। प्याज थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया था और साथ आलू बॉयल करके बाकी इसको फ्राई करके चीज़ें वगैरह ऐड कर दी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और अपनी सपोर्ट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।